Hello, I am N.K. Pandey. Welcome back. Today I am going to explain the first poem of class 6 from new book, and your new book is Fantasia. It is a new book for class 6. So I am going to explain the first poem, A Poison Tree. Students, listen carefully. In this simple but the powerful and curious poem, William Blake describes how anger disappears when there is goodwill and friendship. A Poison Tree, it is written by William Blake. ये जो पोएम जो है A Poison Tree, इसके जो नरेटर, इसके जो राइटर हैं जिनका नाम है विलियम ब्लैक, उन्होंने लिखा इसको। इसमें उन्होंने जो एक तरह से एंगर के बारे में डिस्क्राइब किया है कि कैसे एंगर बढ़ता है और कैसे एंगर कम होता है। ठीक, तो वही यहाँ पे जो पोएट है वो बताता है कि एंगर डिसअपियर्स, कैसे एंगर डिसअपियर हो जाता है, कैसे एंगर गायब हो जाता है। व्हेन देयर इज गुडविल एंड फ्रेंडशिप, जहाँ पे किसी के अंदर दया की भावना हो या दोस्ती की भावना हो, उस टाइम हमारे अंदर एंगर नहीं रहता, एंगर गायब हो जाता है। बट बिकम्स अ डेडली पॉइजन इफ देयर इज डिस्ट्रस्ट एंड द इनमिटी। डिस्ट्रस्ट मतलब जहाँ पे डाउट, डिस्ट्रस्ट का मतलब डाउट होता है, संदेह, लेकिन जहाँ पे डाउट होता है या जहाँ पे इनमिटी, इनमिटी मतलब दुश्मनी की भावना हो, किसी के अंदर संदेह हो, वहाँ पे एंगर क्या होता है, बढ़ जाता है। यूजिंग द मेटाफोर ऑफ पॉइजन ट्री, द पोएट क्रिएट्स अ विविड पिक्चर ऑफ हाउ अ suppression of anger turns into a seed that germinate into the something far more devious and fatal. ये जो है एक तरह से जो है जो पोएट हैं वो इसमें एक तरह से ये बताते हैं कि एंगर का एक तरह से जो है इतना ज़्यादा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि वो एक तरह से बहुत घातक हो जाता है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द पोएम। I was angry with my friend, I told my wrath did end. I was angry with my foe, I told it not, my wrath did grow. यहाँ पे पोएट का कहना ये है कि पोएट ये खुद को अपने आप पे कह के बताता है कि I was angry with my friend, मैं अपने फ्रेंड से गुस्सा था, लेकिन I told my wrath का मतलब एंगर होता है, गुस्सा, my wrath did end, लेकिन मैंने अपने गुस्से से कहा आई टोल्ड माई रेथ डिड एंड, मैं अपने जो है फ्रेंड से गुस्सा था और मैंने अपने गुस्से को कहा, फिर मेरा गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया। माई रेथ डिड एंड मतलब मेरे पोएट ये कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से गुस्सा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से के बारे में सोचा, अपने गुस्से के बारे में कहा, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। लेकिन आई वॉज एंग्री विथ माई फो का मतलब इनमी होता है, लेकिन मैं अपने इनमी से, अपने दुश्मन से जो गुस्सा था। आई टोल्ड इट नॉट, माई रेथ डिड ग्रो, लेकिन मैंने इसको एक तरह से गुस्से के बारे में किसी से नहीं बताया, किसी को नहीं कहा या अपने आप को नहीं कहा गुस्से के बारे में। मैंने गुस्से के बारे में नहीं सोचा और फिर ये मेरा गुस्सा धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा। पोएट यहाँ पे पहले स्टेंजा में ये कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से गुस्सा था, मैंने इस गुस्से को बताया। आई टोल्ड माई रेथ डिड एंड, मैंने अपने गुस्से को कहा, बताया, किसी से कहा, अपने आप को इसके बारे में सोचा मैंने, फिर मेरा गुस्सा जो है शांत हो गया। लेकिन फिर मैं अपने जो है दुश्मन से, एक बार अपने इनमी से गुस्सा था, लेकिन मैं अपने इस गुस्से के बारे में किसी से ना कहा, अपने आप से नहीं कहा, गुस्से को शांत करने की कोशिश नहीं किया और मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। सेकेंड स्टेंजा, एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स। एंड आई वाटर्ड, वाटर का मतलब पानी देना होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वाटर का मतलब होता है पालना, किस चीज को रखना। ठीक, और ये किस चीज का, यहाँ पे एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, वाटर का मतलब पानी डालना, जो मतलब पोएट के अंदर जो गुस्से की भावना जो थी उसको उन्होंने क्या किया, वाटर्ड किया, मतलब उसको धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया। ठीक, एज जैसे हम क्या करते हैं, ट्री को जो है पानी डालते हैं, वाटर्ड करते हैं ना, ताकि वो क्या होता है, बड़ा होता है। वैसे यहाँ पे जो है पोएट ये कहता है कि मैंने अपने जो है फियर से, डरते हुए मैंने इसको क्या किया, पानी डाला, इसको अपने पास रखा। नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स, और कैसे, टीयर्स का मतलब यहाँ पे सफरिंग होगा,
मैं अपने आप को कष्ट देते हुए अपने जो मेरे अंदर जो पीड़ा थी, कष्ट कष्ट जो मेरे अंदर था उसको मैं झेलते हुए, और मैं क्या किया, दिन रात मैं उसको क्या किया, एक तरह से उसमें मैं पानी डालते गया, मतलब उसको अपने अंदर रखे रहा मैं। एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल। सन्ड मतलब एक तरह से होता है सन, एस-यू-एन, सन का मतलब सूर्य होता है, लेकिन यहाँ पे सन्ड का मतलब धूप में रखना होता है किसी चीज़ को। एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल एंड सॉफ्ट डिसाइटफुल विल्स। मैंने उसको धूप में रखा, मतलब उसको मैंने ग्रो करने का और बढ़ाने की कोशिश करने लगा। एंड सॉफ्ट डिसाइटफुल विल्स, डिसाइटफुल का मतलब होता है चीटिंग, धोखेबाजी से, धोखे वाला जो होता है ट्रिक उससे। और विल्स का मतलब चालें होती है, हमारे जो ट्रिक्स होते हैं उसको हम विल्स बोलते हैं। तो मैंने एक तरह से उसको क्या किया, उसमें मैं जो है अपने डरते हुए अपने पास रखा उसको मैं, उसमें जो है दिनों रात में एक तरह से उससे पीड़ित होने के बाद भी सफरिंग में था मैं, एक तरह से दुख में था, फिर भी मैंने उसको पास रखा, उसको धूप में रखा, और हंसते हुए उसको जो है मैं एक तरह से धोखे वाली जो होती है चाल, एक तरह से चीटिंग वाली जो हमारे अंदर ट्रिक थी उसको मैं धीरे धीरे बढ़ाने लगा। एंड इट ग्रीव बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एपल ब्राइट। और इसको मैं क्या किया, एंड इट इज द थर्ड स्टेंजा। एंड इट ग्रीव बोथ डे एंड नाइट, और ये जो हमारा गुस्सा है, जो गुस्सा एक तरह से पेड़ के रूप में बढ़ रहा था डे बाय डे, वो एक तरह से दिन पर दिन, दिन और रात बढ़ने लगा। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, और ये कब तक, जब तक एक तरह से जो एप्पल के ट्री जैसा ना हो गया, मतलब तब तक ये क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया ये। एंड माई फो बिहेल्ड इट साइन, बिहेल्ड का मतलब देखना होता है, और ये जब मेरा जो एक तरह से गुस्से रूपी जो एक तरह से एप्पल का जो पेड़ था, जो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, तो मेरा फ्रेंड जो, सॉरी, मेरा जो इनमी था, फो का मतलब दुश्मन होता है, इनमी होता है, उन्होंने इसको जो चमकते हुए देखा। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और उसको लग गया कि यह गुस्सा मेरा था। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और उसको ये पता था, वो जानता था कि यह गुस्सा मेरा था। थर्ड स्टेंजा में यहाँ पे जो है पोएट ये डिस्क्राइब करता है कि एक तरह से ये जो है डे एंड नाइट, जो एक तरह से जो एंगर का जो एप्पल का जो ट्री था वो दिन पर दिन बढ़ने लगा, और एक तरह से जो है वो बहुत चमकता हुआ पेड़, मतलब गुस्से का जो एप्पल का जो एप्पल रूपी जो पेड़ था गुस्से वाला, वो दिन पर दिन एक तरह से बड़ा होने लगा। और जब ये जो मेरे दुश्मन को चमकते हुए दिखाई दिया, तो उसको पता चल गया कि ये जो एक तरह से जो गुस्से वाला जो पेड़ है, एंगर वाला जो ट्री है, मेरा ये उसको पता चल गया। स्टेंजा नंबर 4। एंड इनटू माय गार्डन स्टेल व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल। एंड इनटू माय गार्डन, स्टॉल, स्टॉल का मतलब यहाँ पे जो है स्टॉल का मतलब आना होगा, कम। एंड इनटू माय गार्डन स्टॉल, वो जैसे मेरा जो फो था, मेरा इनमी था, मेरे गार्डन में आया। When the night had veiled the pole, यहाँ पे वेल्ड का मतलब कवर्ड करना होगा, और पोल का मतलब यहाँ पे, पोल का मतलब यहाँ अर्थ से हम लेंगे। और मेरा जो दुश्मन था, जब पूरे एक तरह से धरती जो अंधेरे से ढक चुकी थी, उस टाइम वहाँ पे आया, गार्डन में आया, मेरा जो एक गुस्सा रूपी जो था गार्डन, जिसमें एप्पल का जो पेड़ था, एप्पल का जो है पॉइजनस ट्री था, वहाँ पे वो आया। In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. In the morning glad, glad का मतलब खुश होता है, हैप्पी। In the morning glad I see, और सुबह के टाइम में जैसे एक तरह से उस गार्डन में पहुंचा, तो मैंने वहां पे देखा my foe outstretched, outstretched का मतलब पड़ा हुआ, मरा हुआ जो आदमी जब डेड हो जाता है तो उसको हम outstretched बोलते हैं, मरा हुआ पड़ा रहना। beneath the tree, पेड़ के नीचे। स्टेंजा लास्ट स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 4 है। इसमें पोएट का कहना यह है कि जैसे मेरा दुश्मन जो है वहाँ पे रात के टाइम जब पूरे अंधेरा, पूरे धरती पे अंधेरा छा गया था, तो उस टाइम वहाँ पे जो है पेड़ के नीचे आया, और जब मैं सुबह वहाँ पे जो है गया, उस गार्डन में गया जहाँ पे एप्पल का एंगर रूपी जो है, गुस्से रूपी जो एप्पल का पेड़ था, तो वहाँ पे जैसे ही मैं गया, वहाँ पे देखा गार्डन में, तो मैं बहुत सुबह के टाइम खुश हुआ, क्योंकि मेरा दुश्मन जो था वहाँ पे मरा हुआ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। तो ये जो था हमारा जो है
क्लास 6 की जो नई बुक हमारी जो है फैंटासिया जो है, इसका जो है फर्स्ट पोएम अ पॉइजन ट्री, उसका एक्सप्लेनेशन था, जिसके नरेटर जो थे, जिसके राइटर जो है विलियम ब्लैक हैं। विलियम ब्लैक का जो बर्थ हुआ था 28 नवंबर 1757 को, और इनका डेथ जो हुआ था 12 अगस्त 1827 को हुआ था, और ये एक इंग्लिश पोएट है। ठीक, तो ये हमारा जो पोएम नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसी क्लास का जो है सेकेंड लेसन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। थैंक यू।